हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी यादव और आप देख रहे हो रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? सच्ची में सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसीज को मैं लेकर के आई हूँ वो आपके बिना एग्जाम के है। ठीक है, आपको कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल मेरिट के आधार पे आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो बाकी हम बात कर लेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आपको यहाँ पे मेरे माध्यम से बताई जाती हैं। ठीक है, जो कि ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो मैं वैकेंसीज आपको बताने वाली हूँ वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आई हुई है। ठीक है, जो कि जालंधर में है। अब इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है उन सब पे हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, ये आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जालंधर जो है वो ऑफलाइन के माध्यम से निकाली गई हैं, जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट के हिसाब को कह सकते हैं। मतलब डायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट के अंडर में ये वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। ये जो आवेदन है वो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, आपको ऑफलाइन ही इसमें आवेदन करना होगा और आपका सिलेक्शन जो है वो मेरिट के आधार पर होने वाला है। इसमें कोई एग्जाम नहीं है। दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो देखिए जितने भी जो 27 जनवरी है से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 फरवरी रहने वाली है। ठीक है, जो कि आपके ऑफलाइन ही रहने वाली है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो वो भी बहुत अफोर्डेबल है। देखिए जितने भी कैंडिडेट्स जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं, उनको 200 रुपीज़ यहाँ पे करने होंगे। एससी एसटी या फीमेल है या फिर अदर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ पे 100 रुपये ही फीस रखी गई है। ठीक है, फीस पेमेंट जो है वो आपको पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू करना होगा, और आप या फिर आप डायरेक्ट फीस जो पेमेंट है वो आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो MCIL होता है, कॉर्पोरेशन ऑफ जालंधर, वहाँ के लिए आप कटा सकते हैं फीस, और डायरेक्टली आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर उन्होंने दे रखा है। ठीक है, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहाँ पे आपको फीस को कटाना है और वो स्लिप को आप साथ में लगा दीजिएगा जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें। ठीक है, अकाउंट नंबर है 023500113232 गलत ना हो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो 18+ हैं। 18 से 37 साल जनरल कैंडिडेट्स हैं, 18 से 40 साल ओबीसी कैंडिडेट्स, और 18 से 42 साल के SC ST के कैंडिडेट्स इसको आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एज क्राइटेरिया ठीक ठाक है, आप आराम से इसको, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और किस किस कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। देखिए सबसे पहले सफाई सेवक की यहाँ पे वैकेंसीज है, वो सबसे ज़्यादा हैं, जो कि 440 हैं। ठीक है, और आपके शेवर मैन की भी हैं, तो ये है 165। इन दोनों के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो केवल और केवल 10th पास होना चाहिए। इसके साथ में कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने नहीं मांगी है। दूसरी जो वैकेंसी है वो है आपकी तीसरी होगी। ठीक है, पहली सफाई सेवक होगी, दूसरी सीवर मैन होगी, तीसरी है आपकी गार्डन या वेल्डर या मालिकी होगी। ठीक है, जो कि 406 है, दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसीज है ये। और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो केवल और केवल आपका पास 8th होना चाहिए, यानी मैट्रिक, और ये आपका होना चाहिए, प्लस आपका हॉर्टिकल्चर सर्टिफिकेट होना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट से। तो इन्होंने तो अपनी लोकल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मांग रखा है, तो बाहर के लोग इसके लिए शायद ही आवेदन कर पाएँ। जिनके पास होगा वो कर सकते हैं। अगर चौथी वैकेंसीज की बात करें तो रोड वेल्डर जो है उसकी वैकेंसी निकली हुई है, 160 पद हैं, और ये टोटल। और दूसरी जो सेकंड जो लास्ट वैकेंसीज है वो है आपकी फिटर कुरली, तो ये है 25। और इसमें आपका दोनों में जो है सेम ही मांगे हैं, जैसे रोड वेल्डर हो गया और ये फिटर वाले की हो गई, इसमें सेम ही है। वैकेंसीज 160 हैं और 25 हैं आपकी फिटर के लिए। क्वालिफिकेशन आपके दोनों के लिए सेम है, 10th पास चाहिए। ठीक है, और विद एग्जाम विद पंजाब सब्जेक्ट रिकॉर्ड्स, मतलब पंजाबी आपके पास कंपलसरी है। तो ये वाली मेरे ख्याल से पंजाब के ही बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर जो मुझे देख रहा है तो जरूर आप इसके लिए आवेदन करिएगा, खास करके पंजाब से जो बच्चे बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में बात करें तो सबसे पहले आपकी जो एप्लीकेशन जो आपने भेजी है उसकी स्क्रूटनी होगी, उसको देखा जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है उसके आधार पे आपके जो नंबर हैं उसकी एक स्क्रूटनी तैयार होगी। उसके बाद मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगी। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेरिट लिस्ट के बाद डायरेक्ट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये सिंपल बहुत ईजी सा प्रोसेस था, बिना किसी एग्जाम के। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। बाकी मैं एड्रेस जो है इसका काफ़ी लेंदी एड्रेस है, तो मैं आपको भेज दूंगी, कॉपी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी तो वहाँ से कर लीजिएगा। अकाउंट नंबर जिस पे फीस कटानी है तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कमेंट सेक्शन में अलग से मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। तो ये था। और हम एक चीज़ और बता दूं, डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या ऐड करना है। तो देखिए जितने भी आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो एजुकेशन सर्टिफिकेट मांगे हुए हैं वो लगा दीजिएगा, उनकी फोटोकॉपी। डोमिसाइल हो गया, ठीक है, आय जाति निवास हो गया, आधार हो गया आपका, ठीक है, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, फीस की पेमेंट की रिसिप्ट जो है आपने जो आप फीस कटाएंगे, सबसे पहले फीस कटानी है उसकी रिसिप्ट को ही आपको साथ में अटैच करके भेजना है।
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो वही लगा दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और डॉक्यूमेंट्स को सभी आपको सेल्फ अटेस्ट करना है और उनको लिफाफे के अंदर डाल करके आपको पोस्ट करा देना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा आसान सा प्रोसेस था। आगे कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं वहाँ पे जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, बाय बाय।